or a program that allows us to create a variety of documents like letters, flyers and reports. Next slide, word interface. When Word is opened, the word start screen will appear. ये स्टार्ट स्क्रीन है जो हमें सबसे पहले दिखाई पड़ेगा. The start screen allows us to create a new document by choosing from the list of pre-made templates. Pre-made templates मतलब पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, उन्हीं में से कोई एक टेम्पलेट हम चूज करेंगे. जैसे हम लोग ब्लैंक चूज करते हैं और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुल के चला आता है. ये ब्लैंक पेज का ओवरव्यू है. इस तरह से हमारे सामने एक ब्लैंक पेज खुल के चला आता है. नेक्स्ट स्लाइड, द रिबन. रिबन किसको बोलते हैं? ऊपर जो पूरी पट्टी होती है उसको बोलते हैं रिबन. द रिबन कंटेन्स मल्टीपल टैब्स. हेलो जी जी जी. टैब्स ये जो बटन दिख रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, ये सब क्या है? ये टैब कहलाते हैं. और ये पूरा रिबन हो गया. दिस इज ये रिबन है. ये पूरा एक रिबन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और रिबन के ऊपर मल्टीपल टैब्स हैं, ईच विद सेवरल ग्रुप्स ऑफ टूल्स. और हर टैब के अंदर कुछ ग्रुप है. हर टैब के अंदर कुछ ग्रुप हैं. जैसे ये फॉन्ट ग्रुप है जिसमें बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है. ये स्लाइड्स का ग्रुप है जिसमें न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, लेआउट है, रीसेट है, सेक्शन है. इसी तरह से इसके बगल में पैराग्राफ है. पैराग्राफ एक ग्रुप है जिसके अंदर ये इतने सारे अलाइनमेंट के ऑप्शन है, बुलेट्स का ऑप्शन है, पेज स्पेसिंग का ऑप्शन होता है. ये ड्राइंग का ग्रुप है जिसमें ड्राइंग क्रिएट करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं. और सबसे लास्ट में एडिटिंग ग्रुप है. तो ग्रुप का मतलब समझ में आया? ग्रुप किसको कह रहे हैं? रिबन. पूरा रिबन यहाँ से लेके यहाँ तक है. ये सारे टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन. ये मैं पावर पॉइंट में दिखा रहा हूँ. और ये सारे ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग. तो द रिबन कंटेन्स मल्टीपल टैब्स, each with several groups of tools. The tools provided in the ribbon will help us complete common tasks in Word. अब 9 टैब्स हैं. ये जो MS Word का रिबन है, the ribbon has 9 टैब्स. कौन कौन से हैं? फाइल है, होम है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प. सबसे पहले रिबन पे होम टैब है, तो होम टैब की बात करेंगे. द होम टैब गिव्स अस एक्सेस to some of the most commonly used commands for working with Word, including copying and pasting, formatting, aligning paragraph, and choosing document styles. The Home tab is selected by default whenever we open Word. जब भी हम Word खोलेंगे तो Home tab ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होता है, बाय डिफॉल्ट जिसको बोलते हैं. तो होम टैब बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है जब भी हम लोग वर्ड खोलते हैं. और उसमें कॉमन कमांड्स हैं फॉर्मेटिंग के, जैसे अलाइनिंग है, कॉपी पेस्ट है,
चूजिंग डॉक्यूमेंट स्टाइल है। उसके बाद इंसर्ट टैब है, होम टैब के बगल में। ये इस पिक्चर में भी दिख रहा है, ये होम है, होम के बगल में इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में कवर पेज है, ब्लैंक पेज, टेबल क्रिएट करना है, पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन है। तो द इंसर्ट टैब अलाउज अस टू इंसर्ट पिक्चर, चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोग पिछले क्लासेस में करके देख चुके हैं। शेप्स हैं, कौन कौन से शेप्स देख रहे थे शेप्स में? हाँ बिल्कुल सही, एरो है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्टार्स, कवर पेजेस का ऑप्शन है। एंड मोर टू आवर डॉक्यूमेंट विच कैन हेल्प अस कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विजुअली एंड एड स्टाइल टू आवर डॉक्यूमेंट। अब इसमें देखिए इंसर्ट टैब में एक ये सबसे लास्ट में इक्वेशन और सिंबल का है, इक्वेशन और सिंबल का ऑप्शन दिख रहा है। तो इक्वेशन और सिंबल कैसे इंसर्ट करेंगे ये मैं बताता हूँ। ये प्रेजेंटेशन के बाद इक्वेशन और सिंबल इंसर्ट करना सीखते हैं। उसके बाद डिजाइन टैब है। The design tab gives us access to a variety of design tools including document formatting, effects and page borders which can give our document a polished look. लेआउट टैब है। लेआउट में देखिए क्या क्या है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स। द लेआउट टैब allows us to change the print formatting of our document including margin, width, page orientation, page breaks and more. These tools will be helpful when preparing to print a document. पेज ओरिएंटेशन या पेज मार्जिन, ये हमें बहुत ज़रूरत होती है इन सारे ऑप्शंस की जब हमें प्रिंट आउट निकालना है, हार्ड कॉपी निकालना है। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद, देखने के बाद ही हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं। रेफरेंसेस है। The references tab allows us to add footnotes, citation, table of contents, captions and bibliography. These tools are helpful when composing academic papers. academic पेपर बोले या रिसर्च पेपर बोले, उसमें हम लोगों को citation, bibliography, footnotes, एंड नोट्स, फुट नोट होता है, एंड नोट होता है, इन सारे चीज़ों को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब हम लोगों को रेफरेंसेस टैब में मिल जाएगा। इसके बाद मेलिंग टैब है। द मेलिंग टैब इज यूज्ड फॉर composing letters, address envelopes and creating labels. It is useful when we are mailing a large number of letters. जैसे हम कोई इनविटेशन, कोई फंक्शन है कॉलेज में या घर पे, तो उसका एक इनविटेशन लेटर तैयार कर लिए। अब 100 लोगों को भेजना है इनविटेशन, तो अगर 100 लोगों के लिए अलग अलग हम लोग टाइप करेंगे
तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो मेलिंग का टैब है, मेलिंग का ऑप्शन है, ये हमारे इस काम को बहुत आसान कर देता है। इनविटेशन तो एक कॉमन होगा, तो इनविटेशन एक कॉमन टाइप कर लिए। उसके बाद जिस तरह से हम लोग साइटेशन में डेटाबेस तैयार किए थे, इसी तरह से इसमें भी ऑप्शन है, जिस को हमें इनवाइट करना है उसका नाम, उसका एड्रेस का डेटाबेस हम क्रिएट कर लेंगे। जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो और इनविटेशन लेटर तैयार हो गया, उसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे 100 लोगों को इनविटेशन भेजना है तो 100 लोगों का डेटाबेस में नाम होगा और उनका एड्रेस होगा। एक एक के लिए अलग अलग पेपर पे उनका नाम और उनके एड्रेस के साथ इनविटेशन तैयार हो जाएगा। इसी तरह से लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। एड्रेस लेबल, जैसे बुक पे लेबल लिखते हैं, बुक पे हम लोग स्कूलों में बुक पे कवर चढ़ाने के बाद लेबल क्रिएट करते थे, लेबल चिपकाते थे। इस तरह का लेबल भी इस मेलिंग टैग के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। रिव्यू टैब। The review tab has world's most powerful editing features such as adding comments and tracking changes. These features make it easy to share and collaborate on documents. Review tab में देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो डायग्राम है इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन है। रिव्यू टैब में थेसारस है। थेसारस मतलब, थेसारस किसको बोलते हैं? व्हाट इज थेसारस? हाँ, वो क्या, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी टाइप होता है इंसाइक्लोपीडिया। किसी वर्ड का हमको कई एक सिनोनिम मिल जाएगा। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर है, थेसारस है, वर्ड काउंट का ऑप्शन है, ट्रांसलेट है, लैंग्वेज है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, ऑप्शंस हैं जो रिव्यू टैब में अवेलेबल है। रिव्यू टैब के बाद व्यू टैब आता है। The view tab allows to switch between different views for our document and split the screen to view two parts of our document at once. These tools will also be helpful when preparing to print a document. ये देखिए प्रिंट लेआउट दे रखा, कई तरह का लेआउट है। प्रिंट लेआउट है, हम अपने पेज को प्रिंट लेआउट में सेट कर सकते हैं। वेब लेआउट है, वर्टिकल अलाइनमेंट है, स्लाइड साइड टू साइड है। इसमें रूलर का भी ऑप्शन है। रूलर पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर पेज पे स्केल बन के चला आता है, जो मार्जिन सेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। Then comes format. फॉर्मेट का टैब है। कॉन्टेक्सचुअल टैब अंडर फॉर्मेट will appear on the ribbon when working with certain items such as tables and pictures. जब हम टेबल और पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो ये जो फॉर्मेट का टैब है इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल करके टेबल और पिक्चर की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। These tabs contain special tools that can help format items as needed. The quick access toolbar. ये देखिए ये क्या होता है क्विक एक्सेस टूलबार। वो कमांड्स जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं
उनको क्विकली एक्सेस करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार है लोकेटेड जस्ट अबव द रिबन। द क्विक एक्सेस टूल बार lets us access common commands no matter which tab is selected. By default, it shows the save, undo and repeat commands. We can add other tools depending on our preference. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं लोकेटेड जस्ट अबव द रिबन। ये देखिए ये है, ये यहां पे आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये यहां पे ये जो बटन है इसी को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें देखिए क्लिक करते हैं, ये क्लिक किए तो ये जो कॉमन वर्ड के कमांड्स हैं जैसे न्यू है, ओपन है, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, स्पेलिंग, अनडू, रीडू, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट से रिलेटेड इसमें कॉमन कमांड्स हैं। स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, ओपन रिसेंट फाइल, मोर कमांड्स, शो बिलो द रिबन, इसी को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। टू ऐड कमांड्स टू द क्विक एक्सेस टूल बार। अब हमें क्विक एक्सेस टूल बार में ये देखिए ये इतने कमांड्स मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, इतने कमांड्स तो अवेलेबल हैं, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल। लेकिन अगर इसमें हम कुछ और कमांड ऐड करना चाह रहे हैं जो हमें जिसकी क्विकली एक्सेस करने की जरूरत है तो क्या करेंगे, ये देखिए नीचे ये जो मोर कमांड का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। ये यहां पे देखिए ये ऑप्शन है, कुछ पॉपुलर कमांड्स हैं, पॉपुलर कमांड्स जो यहाँ पे अवेलेबल है। कमांड्स नॉट इन द रिबन, वो कमांड्स जो रिबन में नहीं है, ये सारे कमांड्स हैं जो रिबन में अवेलेबल नहीं है। ऑल कमांड्स, तो हम यहाँ पॉपुलर कमांड्स पे क्लिक किए। पॉपुलर कमांड्स पे क्लिक करने के बाद अंधेरा है, अपनी जगह पे पहुंच जाइएगा। जैसे ये ड्रॉ टेबल का कमांड है, ठीक है, कंटिन्यू करो। आवाज आ रही होगी, चेहरा नहीं दिख रहा होगा तो देखिए सीख लीजिए कि क्विक एक्सेस टूलबार में वो कमांड्स जो अवेलेबल नहीं है हमें ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे ये सीख लीजिए। जैसे ये ड्रॉ टेबल है, इसको ऐड करना है तो इस पे क्लिक किए, सेलेक्ट कर लिए इसको। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो ऐड बटन है इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन आ गया। और सबसे नीचे इस विंडो को उठाना पड़ेगा, ये ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। आइए चेक कर लीजिए,
पे तो दिख रहा है ड्रॉ टेबल ऐड कर लिया, ओके पे क्लिक करिए। आगे बढ़ते हैं। To add commands to the quick access toolbar, step 1, click the drop down arrow to the right of the quick access toolbar, select the commands we wish to add from the drop down menu. To choose from more commands, select more commands, or step 3, the command will be added to the quick access toolbar. अगले स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए, ये क्विक एक्सेस टूलबार है। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर को ऐड करना है, इसमें दिखा रहा है। स्पेलिंग एंड ग्रामर सेलेक्ट किए, देन कम्स रूलर। ये इसी को बोलते हैं रूलर। ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, दिस इज रूलर। द रूलर इज लोकेटेड एट द टॉप एंड टू द लेफ्ट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। इट मेक्स इट इजियर टू एडजस्ट आवर डॉक्यूमेंट विथ प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स स्केल। If we want, we can hide the ruler to create more screen space. रूलर को हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। To show और हाइड द रूलर, ये कहा है वर्ड के व्यू टैब में रूलर यहाँ पे अवेलेबल है। इस पे जैसे ही चेक करेंगे तो रूलर बन के चला आएगा। डॉक्यूमेंट्री व्यूज, ये क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट्री व्यूज क्या है? वर्ड 2016 has a variety of viewing options that change how our document is displayed. We can choose to view our document in read mode, print layout or web layout. These views can be useful for various tasks. To change document views, locate and select the desired document view tool in the bottom right corner of the Word window. ये Word के विंडो की ये सबसे नीचे यहाँ पे रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट तीनों मोड अवेलेबल होता है। ये रीड मोड है, ये प्रिंट मोड है और ये वेब मोड है। वेब मोड मतलब वेब पेज के मोड में चला आएगा। जिस तरह से वेब मोड वेब पेज दिखाई पड़ता है। रीड मोड क्या है? In this view, all of the editing tools are hidden, so our document fills the screen. Arrows appear, ये देखिए ये arrow दिख रहा है? Arrows appear on the left and right side of the screen
to toggle through the pages of our document. Print mode. This is the default view where we create and edit our document. By default जब भी हम लोग वर्ड खोलते हैं तो वो प्रिंट मोड में ही खुलता है, प्रिंट मोड में ही होता है। और इस प्रिंट मोड में there are page breaks in between each page indicating how our document will look when printed. हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई पड़ेगा जब हम उसको प्रिंट करेंगे। वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या है? दिस व्यू रिमूव्स पेज ब्रेक्स। जिसमें पेज ब्रेक नहीं होता, इट कैन हेल्प विजुअलाइज हाउ आवर डॉक्यूमेंट विल डिस्प्ले एज अ वेब पेज। द इंसर्शन पॉइंट। The insertion point is the blinking vertical line. ये जो कर्सर है इसी को कह रहा है। कर्सर को इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। The insertion point is the blinking vertical line in our document. It indicates where we can enter text on the page. Blank document. When a new document opens, the insertion point is located in the top left corner of the page. सबसे इधर होता है एकदम टॉप पे। वही इंसर्शन पॉइंट हो गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट का। When a new document opens, the insertion point is located in the top left corner of the page. ये एक एग्जांपल लेके दिखा रहा है। Adding spaces. Press the space bar to add spaces after a word or in between text. New paragraph line. Press enter on our keyboard to move the insertion point to the next paragraph line. Manual placement. After a text has been entered, we can use the mouse to move the insertion point to a specific place in our document. सीधे हम माउस के क्लिक पे इंसर्शन पॉइंट को स्क्रीन पे एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। जहाँ पे क्लिक कर देंगे इंसर्शन पॉइंट वहाँ पहुँच जाएगा। सेलेक्टिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे बता रहा है। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट टू द नेक्स्ट we wish to select. Step 2, click the mouse and while holding it down, drag the mouse over the text to select it और आखिर में माउस के बटन को रिलीज कर देंगे। When we select text or images in Word, a toolbar will appear. टूलबार दिखाई पड़ेगा जैसा कि सामने दिख रहा है। कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट जानते हैं हम लोग कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं। आगे बढ़ा जाए। How to change font. Word 2016 provides a variety of other fonts we can use to customize text and titles. होम टैब पे अवेलेबल है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग
आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चेंज फॉन्ट। जिस तरह का फॉन्ट हमें चाहिए, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अगला स्लाइड क्या है, चेंजिंग फॉन्ट साइज। ठीक है, ये यहाँ पे ये फॉन्ट साइज है। मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है बता सकते हैं? मिनिमम फॉन्ट साइज, मिनिमम और मैक्सिमम। भरोसा नहीं हो रहा है तो देख लीजिए। ये है, देख रहा है ना? वर्ड डॉक्यूमेंट। अब देख क्या नहीं दिख रहा? ये देखिए सबसे ऊपर 8 दिख रहा है ना, 8 और मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम 72, 90 नहीं है, मैक्सिमम 72 है। चेंजिंग फॉन्ट कलर पढ़ चुके हैं हम लोग। हाईलाइटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, कैसे करेंगे? हाईलाइटिंग टेक्स्ट कैन बी यूजफुल व्हेन मार्किंग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट। कैसे करेंगे? स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट we wish to highlight। उसके बाद from home tab click the text highlighter color drop down arrow। ये देखिए, यही है टेक्स्ट हाइलाइटर। सबसे पहले तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जहां से जहां तक हमें हाईलाइट करना है। उसके बाद यहाँ आकर क्लिक करेंगे तो हमारा वो टेक्स्ट जहां से जहां तक हमने सेलेक्ट किया है वो हाईलाइट हो जाएगा। नंबर 3, स्टेप नंबर 3, सेलेक्ट द डिजायर्ड हाईलाइट कलर। जिस कलर में हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जनरली येलो कलर में हाईलाइट किया जाता है। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ये मालूम है, ये बोल्ड है, ये इटैलिक्स है और ये अंडरलाइन है। आगे बढ़ते हैं, चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट पढ़ चुके हैं हम लोग। पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप पोर्ट्रेट, ये भी पढ़ चुके हैं। चेंजिंग पेज साइज, यहाँ से हम लोग पेज साइज चेंज कर सकते हैं। Word has a variety of predefined page sizes to choose from. Number 1, select the layout tab, then click the size command. A drop down menu will appear. The current page size is selected. बैक स्टेज व्यू, ये क्या होता है? बैक स्टेज व्यू, बैक स्टेज व्यू वर्ड में क्या होता है? बैक स्टेज व्यू gives various options for saving, opening a file, printing and sharing our document।
To access backstage view, click the file tab on the ribbon. Backstage view will appear. ये देख, ये क्लिक कर दिए, ये आ गया, यही है backstage view। इसी को बोलते हैं, ये जो पूरा व्यू है ये backstage view कहला रहा है। और इसमें क्या क्या है, सेव है, सेव है, ओपन, क्लोज, रिसेंट न्यू। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन है, आप पासवर्ड डाल सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, इनकरेक्ट विद पासवर्ड, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आप लोग पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद री इंटर पासवर्ड बोलेगा, जैसे ही आप री इंटर कर देंगे तो आपका प्रेजेंटेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आपको वो पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड अगर भूल गए तो गए। तो फिर से बता रहा हूं कि फाइल पे जैसे क्लिक करते हैं, ये जो व्यू है इसी को बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। अब इसमें देखिए, इसमें एक और चीज है, वर्ड, आप वर्ड में फाइल तैयार कर लिए, कई बार हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि उसको पीडीएफ के फॉर्म में भेजें, पीडीएफ बना के भेजना पड़ता है वर्ड की फाइल को, वर्ड की फाइल हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को हमें पीडीएफ में बना के भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? ये देखिए बैक स्टेज व्यू में ही सेव एंड सेंड दिख रहा है, सेव एंड सेंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ ये सेंड एज पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए सेंड एज पीडीएफ, इस पे क्लिक करिएगा। अरे कैंसिल कर दें इसको, वहीं पे वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से दिखा रहा हूं, फाइल, बैक स्टेज व्यू, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा है पीडीएफ में कन्वर्ट करना है आप अपने डॉक्यूमेंट को, तो सेव एंड सेंड पे क्लिक करिए, सेंड एज पीडीएफ पे क्लिक करिए, तो आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बैक स्टेज व्यू प्रेजेंटेशन के स्लाइड में भी दिख रहा है। हाउ टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव एंड सेव एज। अच्छा, सेव एंड सेव एज में क्या डिफरेंस होता है? What is the difference between save and save as? कोई अगर पूछे कि save and save as में क्या डिफरेंस है तो क्या बताएंगे? अभी हम कोई पीपीटी बना रहे हैं, ठीक है सर, और इन बिटवीन अगर वो कहीं हमें डर है कि कहीं गायब ना हो जाए, तो उसको पहले सेव एज करके रखते हैं, जहाँ भी हमें उसको सेव करके रखना है, और फिर अपना वर्क करते रहेंगे, वो ऑलरेडी सेव होता रहेगा उसमें। जब पहली बार हम लोग अपने एप्लीकेशन को हमें सेव करना है तो सेव एज का ऑप्शन है, और अब हम उस पे उसको सेव करने के बाद एक बार सेव कर दिए, अब आगे उसमें फर्दर काम कर रहे हैं, उसको सेव करने के लिए सेव है, और पहली बार सेव करने के लिए सेव एज है। हाँ, डॉक्यूमेंट का लोकेशन अगर चेंज करना है तो भी सेव एज का ऑप्शन है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सेव इज यूज्ड when a document is open or edited to save what we are working on, and save as is used to save the document to a location and change the name of the document. ये important difference है save और save as में।
export Word to PDF? अभी हम बताए, क्लिक द फाइल टैब टू एक्सेस बैक स्टेज व्यू, उसके बाद क्लिक एक्सपोर्ट, देन सेलेक्ट क्रिएट पीडीएफ ऑब्लिक एक्सपीएस। कई एक वर्ड के ऑप्शन में एक्सपोर्ट में भी अवेलेबल है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट पीडीएफ ऑब्लिक एक्सपीएस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेम पूछेगा कि किस नाम से पीडीएफ की फाइल को हम सेव करना चाह रहे हैं। नेम डालते ही क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ में क्रिएट हो जाएगा। Exporting to other file types. A file can also be exported to Word 97 to 2003 document or a plain text version. Step number 1, click the File tab to access Backstage View. Step 2, click Export, then select, ये एक्सपोर्ट पे ही नीचे अवेलेबल है, चेंज फाइल टाइप। नंबर 3, सेलेक्ट अ फाइल टाइप, देन क्लिक सेव एज। फाइल टाइप .docx है, .odt है, .doc है, .dotx है। प्लेन टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं .txt के फॉर्मेट में, .rtf में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। rtf है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो अदर फाइल टाइप्स के लिए एक्सपोर्ट में ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पीडीएफ के नीचे चेंज फाइल टाइप है, उस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कई तरह के फाइल के ऑप्शंस हैं जिनमें हम सेव कर सकते हैं। फिर से इनेबल करने का, हमें डॉक्यूमेंट चेंज करना है। ये देखिए रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन है। हम स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं या अपने सेंटेंस का, अपने टेक्स्ट का, अपने डॉक्यूमेंट का ग्रामर चेक करना चाह रहे हैं कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है या कहीं कोई स्पेलिंग का मिस्टेक तो नहीं है। तो पहले सेलेक्ट कर लिए टेक्स्ट जो हम चेक करना चाह रहे हैं, उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आए। What finish checking the selection? Do you want to continue checking the remainder of the document? Yes. तो ये देखिए अगला पैरा चूज कर लिया और अगला पैरा the most prevalent NTD in India are, इसी तरह से एक एक पैरा सेलेक्ट होता चला जाएगा और उसको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करता चला जाएगा। मान लीजिए
टुवर्ड्स की स्पेलिंग थोड़ा गलत कर दी है, चेक करने के लिए। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आइए, ये देखिए हाईलाइट कर दिया कि टुवर्ड्स की स्पेलिंग गलत है, इसका मतलब सही काम करता है। अब इसमें नीचे सजेशन भी है कि करेक्ट इंग्लिश क्या होगी, इसका यहाँ नीचे सजेशन भी है। सजेशन में टुवर्ड्स इस तरह से लिखा हुआ है। अब हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए करेक्ट हो गया। हेल्थ केयर है, नेग्लेक्टेड है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये नेग्लेक्टेड में ज़्यादा ही चेंज कर दिए हैं, इसलिए वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, लेकिन हेल्थ केयर में एरर दिखा रहा है। चेंज करिए, ये नीचे अब नेग्लेक्ट भी आ गया। चेंज, नो, नेग्लेक्ट सही हो गया और हेल्थ केयर सही हो गया। तो इस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक किया जा सकता है। ये देखिए पहला सेंटेंस है ई हेल्थ, ये पहले लिखा हुआ था ई हेल्थ। E-health is the use of information and communication technologies (ICT) for health. अब इस हटा दिए तो देखिए ये नीचे ग्रीन कलर से ये एरर इंडिकेट कर रहा है कि हमारे इस सेंटेंस में कहीं कुछ एरर है। मे बी ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग एरर हो। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में आए, यहाँ फ्रेगमेंट कंसीडर रिवाइजिंग। अब इस पे एक्सप्लेन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सप्लेन कर देगा कि क्या क्या करेक्शंस हो सकते हैं। चलते चलते एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ लें। इसी वर्ड में इंसर्ट टैब में सबसे लास्ट में देखिए इक्वेशन और सिंबल का ऑप्शन दिया हुआ है। कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनकी हमें ज़रूरत है। जैसे ये पाई दिख रहा है, तो ये सारे सिंबल्स हम लोगों को यहाँ पे अवेलेबल है। सिंबल पे क्लिक करिए, और सिंबल्स पे क्लिक करिए। ये देखिए इतने तरह के सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल है। हमें जो सिंबल चाहिए वो हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, और सर्च करेंगे तो हमें हमारे ज़रूरत का सिंबल मिल जाएगा। जैसे मैथ्स के बहुत सारे सिंबल हैं, पाई है, ओमेगा है, साई है, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है।
ये यहाँ पे थीटा दिख रहा, तो करेंगे क्या, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे जहाँ भी आपको सिंबल इंसर्ट करना है, पहले आप कर्सर वहाँ ले जाएंगे। ये यहाँ पे कर्सर हम ले आए, अब यहाँ पे हमको थीटा इंसर्ट करना है, तो कर्सर लाने के बाद दूसरा स्टेप है कि सिंबल पे गए और सिंबल पे जाने के बाद यहाँ मोर सिंबल पे आइए। पहले तो यहाँ ढूंढ लीजिए, अगर यहीं आपको अवेलेबल है तो बड़ी अच्छी बात है, अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो मोर सिंबल्स पे आएंगे और यहाँ पे ये थीटा यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, थीटा यहाँ इंसर्ट हो गया। अब ये बहुत ही छोटा है, इसको हम लोग इसका साइज बढ़ा सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद होम पे आइए, होम पे आने के बाद ये फॉन्ट साइज यहाँ पे है, इस फॉन्ट साइज से थीटा के साइज को हम लोग इतना कर सकते हैं कि ये आसानी से विजिबल हो जाए। इसी तरह से इक्वेशन इंसर्ट करना है। जैसे मान लीजिए सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर हमें टाइप करना है। कीबोर्ड पे तो ना पाई है, आर आपको मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर कैसे टाइप करेंगे? तो एक उपाय तो है आर स्क्वायर टाइप करने का। ये आर के बाद 2 लिख दीजिए, और 2 लिखने के बाद यहाँ होम पे आइए। होम पे ये देखिए, ये सुपर स्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट के ऊपर कोई फिगर, और इसके बगल में सब स्क्रिप्ट है। टेक्स्ट के नीचे कोई फिगर डालना है तो सब स्क्रिप्ट उसको बोलते हैं, और टेक्स्ट के ऊपर पावर में कोई फिगर डालना है तो उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो हमें इस 2 को r के पावर में ले जाना है, तो 2 को सेलेक्ट कर लिए। सबसे पहले 2 को r के बगल में टाइप कर लेंगे, उसके बाद 2 को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए चला आया, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसको अगर हमें सबस्क्रिप्ट बनाना है तो ये यहाँ पे क्लिक, ये क्लिक कर दिए तो इसके सबस्क्रिप्ट में चला आया। हाँ, अब आइए इक्वेशन की बात करते हैं। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, तो इंसर्ट पे आइए, इक्वेशन देखिए ये तो कॉमन है, तो हमें ऊपर ही अवेलेबल हो गया है। ए बराबर पाई आर स्क्वायर, कोई झंझट नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपको लिखना है ए इक्वल्स सिग्मा एक्स स्क्वायर, ए इक्वल्स सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो समेशन वाला। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे? थोड़ा उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। कष्ट कैसे उठाएंगे? ये इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे देखिए इंसर्ट न्यू इक्वेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट न्यू ऑप्शन पे। अब यहाँ देखिए टाइप इक्वेशन हियर लिख के आ रहा है, टाइप इक्वेशन हियर। यहाँ पे लिख दीजिए एरिया इक्वल टू, अब सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखना है। ये कैसे लिखेंगे? ये दिख रहा है ना, ये टैब दिख रहा है, इस पे पहले सिग्मा ढूंढिए। ये जहां लार्ज ऑपरेटर है, लार्ज ऑपरेटर में आ जाइए, और यहाँ पे आने के बाद
ये सिग्मा आपको यहाँ मिल जाएगा, तो सिग्मा क्लिक कर दीजिए। ठीक, सिग्मा क्लिक करने के बाद अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के लिए इस पे यहाँ क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ये e टू द पावर x लिख रहा है, e टू द पावर x, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ये जो सबसे पहला वाला है इसको ले लीजिए। अब बहुत काम आपका आसान हो गया। ये यहाँ अब लिखेंगे कैसे, ये देखिए एरिया बराबर सिग्मा तो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर x लिख दीजिए और अब इस बॉक्स पे क्लिक करिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, बस एरिया इक्वल सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट सेट करना है। लिमिट सेट करने के लिए एरिया इक्वल्स, लिमिट कैसे सेट करेंगे, ये आ जाइए, ये वाला ले लीजिए। ठीक है, इसको लेने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ ये ले लीजिए ऑप्शन। अब लिमिट सेट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए n इक्वल्स 1 और यहाँ पे लिख लीजिए n इक्वल्स 5। इस तरह से इक्वेशन लिखा हुआ होता है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगी हुई होती है, या सिर्फ आप 1 और 5 लिख दीजिए तो भी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे लिख दीजिए x और इसके अंदर लिख दीजिए n। ये हो गया आपका इक्वेशन इंसर्ट, बहुत आसान। ठीक है, एरिया बराबर सिग्मा n इक्वल्स 1 to 5 x टू द पावर n। अच्छा, ये होम टैब पे ये देखिए, ये सबसे लास्ट में फाइंड का ऑप्शन है। फाइंड, आपको अपने डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट से कहीं कुछ ढूंढना है, कोई वर्ड ढूंढना है, तो वर्ड ढूंढने के लिए ये फाइंड का ऑप्शन है। फाइंड पे क्लिक करिए, ये यहाँ पे ये इधर नेविगेशन टूलबार आ गया है, यहाँ पे टाइप कर दीजिए E-हेल्प। ये देखिए E- टाइप करते ही जहां जहां E- है डॉक्यूमेंट में वो हाईलाइटेड हो गया है, दिख रहा होगा। और HEALTH, हेल्थ में टाइप कर दीजिए। ये देखिए जहां जहां E-हेल्थ है, ये E-हेल्थ पूरे डॉक्यूमेंट में हाईलाइटेड होके आ गया है। ठीक है, इसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ से, तो नीचे रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए, रिप्लेस विथ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, और रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जहां जहां
ई डैश हेल्थ है वो सब रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए वर्ड हैज रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, 81 रिप्लेसमेंट्स वेयर मेड। यस नो पे क्लिक कर दीजिए। देखिए सब जगह इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ हो गया है, जहां जहां ई हेल्थ था सभी जगह पे अब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ लिख के आ रहा है। ओके थैंक यू।